पाकिस्तान का अमन मिशन आलमी सतह पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के राबते तेज सऊदी अरब से दोहा पहुंचे। वज़ीर-ए-आज़म के अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात, खित्ते खुसूसन खलीज की सूरत हाल पर बातचीत, अमन व इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी और मुज़ाकरात की अहमियत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने कतर और दीगर खलीजी ममालिक पर हमलों की मजम्मत का इआदा किया। मुलाकात में सिक्योरिटी, दिफा, तवानाई समेत अहम शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग देने के आज़म का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने मुलाकात में कतर के जंगी तैयारों के जरिए स्क्वाड्रन की सूरत में शानदार इस्तकबाल पर अमीर कतर का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने दोरदन परवाज भी अमीर कतर और कतरी फ़ज़ाइया के ज़बरदस्त इस्तकबाल पर शुक्रिया अदा किया। कहा कि कतरी पायलट्स को सैल्यूट करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म के तैयारे को लड़ाका तैयारों ने हिसार में लेकर एयरपोर्ट तक छोड़ा। मुसल्लह अफ़वाज के चाकू चौबंद दस्ते ने फ़ज़ाई सलामी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली-अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान की अहम तरीन मुलाकात। 2 घंटे तवील मुलाकात में इलाक़ाई सूरत हाल का जायज़ा, इलाक़ाई कशीदगी के तनाज़ुर में सऊदी अरब के लिए मुकम्मल यकजहती और हिमायत का इजहार। वली-अहद को इस्लामाबाद मुज़ाकरात से आगाह किया। सऊदी अरब की जानिब से वली-अहद की क़यादत में मिसाली सब्र और तहम्मुल को सराहा। वली-अहद ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के तामीरी किरदार की तारीफ़ की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तानी अवाम अपने सऊदी भाइयों के साथ शाना बशाना है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए किरदार अदा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़री, मुल्क व कौम की तरक्की, दुनिया भर में अमन की दुआएं। रोज़ा रसूल के दरवाजे खोले गए। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ियारत ख़ास की और दुरूद व सलाम पेश किया। उधर वज़ीर-ए-आज़म का रूस के दौरे पर जाने का प्लान। रूस में पाकिस्तानी सफ़ीर फैसल तिरमिज़ी ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म रवां साल ही रूस का दौरा करेंगे। इंतज़ामात को हतमी शक्ल दी जा रही है। अमरीका ईरान मुज़ाकरात कामयाब बनाने के लिए फील्ड मार्शल मुतहर्रिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सैयद आसिम मुनीर का दौरा ईरान। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तानी वफ़द का इस्तकबाल किया। फील्ड मार्शल का दौरा ईरान मुस्तक़िल अमन मुआहदे के लिए पाकिस्तान की सालिसी की कोशिशों का हिस्सा है। ISPR के मुताबिक वफ़ाक़ी वज़ीर दाख़िला मोहसिन नक़वी भी फील्ड मार्शल के साथ थे। दूसरी जानिब ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने ट्वीट करते हुए कहा, पाकिस्तान की शानदार मेज़बानी गहरे और अजीम दोतरफ़ा ताल्लुक़ात की अक्कासी है। ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए हमारा अज़्म मज़बूत और मुश्तरका है। अब मैं हरमुज खुलवाने के लिए ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर देंगे। ईरान के पास हरमुज कंट्रोल करने के लिए अब नेवी नहीं है। हमारे मुज़ाकराती टीम ईरान के साथ मुज़ाकरात कर रही है। अगर तेहरान ने मुआहिदा न किया तो दोबारा जंगी कार्रवाइयों के लिए तैयार हैं। अमरीकी वज़ीर जंग पीट हेगसेट की धमकी। जनरल जिन के की हमरा न्यूज़ ब्रीफिंग में कहा, तेहरान अमरीका की सलाहियत का मुकाबला नहीं कर सकता। जितना वक्त दरकार होगा हम समंदरी पानियों में नाकाबंदी बरकरार रखेंगे। हमारी तमाम नज़रें ईरान पर हैं। हम जानते हैं आप कौन से फ़ौजी असासे मुंतकिल कर रहे हैं। किसी भी सूरत ईरान जौहरी हथियार नहीं रख सकता। जनरल जिनके ने कहा कि नाकाबंदी ईरान के बंदरगाहों की तरफ और आने वाले जहाज़ों पर लागू होगी। नाकाबंदी तमाम जहाज़ों के लिए है, चाहे उनका ताल्लुक़ किसी भी मुल्क से हो। अब तक 13 जहाज़ों को वापस भेजा जा चुका। ईरान को मदद फराहम करने की कोशिश करने वाले किसी भी जहाज़ का ताक़ुब करेंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा, तेहरान जंग और अदम इस्तेहकाम नहीं चाहता। ईरान ने हमेशा दीगर ममालिक के साथ मुकालमे और तामीरी रवाबित पर जोर दिया है। ईरान को दहशतगर्द कहने वाले खुद दहशतगर्द हैं, जो जब चाहें जहां चाहें किसी को भी कत्ल कर देते हैं। हिलाल अहमर सोसाइटी के दौरे के मौके पर गुफ्तगू में ईरानी सदर ने कहा कि तेहरान की शहरी तनसीबात, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स पर हमलों का बैनुल-अक़वामी कानून और इंसानी उसूलों के तहत कोई जवाज़ नहीं। ये शर्मनाक है और दुनिया को इसे देखना चाहिए। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का अगला दौर मुमकिन तौर पर इस्लामाबाद में होगा। व्हाइट हाउस के तर्जुमान कैरोलाइन लेविट के अमरीकी सेक्रेटरी ख़जाना के हमरा न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा, ईरान के साथ नतीजा खेज़ और मुस्बत अंदाज में बातचीत जारी है। पाकिस्तान वाहिद सालिस है और ये ज़बरदस्त सालिस रहा है। इनकी दोस्ती काविशों को सराहते हैं। व्हाइट हाउस के तर्जुमान ने कहा कि ये रिपोर्ट्स गलत हैं कि अमरीका ने जंगबंदी में तोसी की दरख्वास्त की। चीनी सदर ने सदर ट्रंप को यकीन दहानी करवाई है कि ईरान को हथियार फराहम नहीं कर रहे। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी का ईरानी हममनसब अब्बास अराग़ची से राबता। ख़ित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने कहा, अपने हरमुज़ को दोबारा खोलना बैनुल-अक़वामी बरादरी का मुत्तफ़िक़ा मुतालबा है। अपने हरमुज़ के साहिली मुल्क की हैसियत से ईरान की खुद मुख्तारी, सलामती, जायज़ हक़ूक़ का एहतराम किया जाना चाहिए। जहाज़ जाने की आज़ादी और आमदोरफ़्त का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी होना चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा, ईरान पुरअमन मुज़ाकरात के ज़रिए एक माक़ूल और हक़ीक़त पसंदाना हल तलाश करने के लिए अपनी कोशिशें जारी रखने को तैयार है।
इसराइल और लबनान की क़यादत के दरमियान 34 साल बाद मुलाकात का इम्कान। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि इसराइल और लबनान के दरमियान मुज़ाकरात आज होंगे। वो दोनों ममालिक में कशीदगी कम करने की कोशिश कर रहे हैं। दोनों ममालिक के दरमियान तकरीबन 34 साल बाद बराह रास्त मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। लेबनान में हमलों का खात्मा नहायत ज़रूरी है। लेबनान में जंगबंदी मुज़ाकरात का हिस्सा है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि पाकिस्तान खत्े में अमन के लिए पुरअज़्म है। अमरीका ईरान के दरमियान सालसी के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। UAE हमारा आज़मूदा और पुराना दोस्त मुल्क है। रकम का तकाजा ईरान अमरीका जंग के दौरान नहीं, बहुत पहले किया था। इस मामले पर 2 साल से बात हो रही थी और शेड्यूल तय पा रहा था। सऊदी अरब और चीन पहले दिन से मुज़ाकरात का हिस्सा हैं। सऊदी अरब के साथ दिफाई मुआहिदा फ़ाल है। जामे अमन के लिए कोशिशें कर रहे हैं। वज़ीर आज़म और चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हम वक्त मौजूद हैं। मुज़ाकरात के दौरान पेशरफ से आगाह करना ईरान या अमरीका का हक़ था। ईरानी और अमरीकी पैगामात हमारे पास अमानत थे, इसमें ख़यानत नहीं कर सकते थे। अमरीकी सेनेट में इसराइल को असलहा फराहमी रोकने की करारदाद मंजूर नहीं हो सकी। इक़दाम का मकसद इसराइल के लिए गैर मशरूत अमरीकी हिमायत रोकना था। राइटर्स के मुताबिक इसराइल को $45 करोड़ मालियत के बमों और बुलडोज़र्स की फ़रोख्त रोकने का मुतालबा किया था। पहले करारदाद में 29.5 करोड़ मालियत के बुलडोज़र रोकने की तजवीज़ थी। दूसरी करारदाद में 12,000 पाउंड वज़नी बमों और लॉजिस्टिक मुआवनत रोकने का कहा गया। करारदादों को 73 के मुकाबले में 24 और 70 के मुकाबले में 27 वोटों से मुस्तरद किया गया। ट्रंप इंतज़ामिया के मुताबिक हंगामी सूरत हाल में असलहा मुंतकिल करना ज़रूरी था। डोनाल्ड ट्रंप ईरान जंग को जल्द ख़त्म करना चाहते हैं। अमरीकी जरीदे वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट। अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप ने गुज़श्ता रोज़ डच बादशाह और मलका को बताया कि वो चाहते हैं ईरान जंग जल्द ख़त्म हो जाए। तेहरान को मुज़ाकरात की मेज़ पर दोबारा लाने के लिए दबाव बढ़ाया जा रहा है। जल्द नताइज के लिए दोबारा हिकमत अमली इख्तियार की जा रही है। गुज़श्ता रोज़ अमरीकी सदर ने आपने हार्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने का ऐलान भी किया था। अमरीका से मुज़ाकरात होंगे तो सिर्फ इस्लामाबाद में होंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान इस्माइल वक़ाई ने अपना फ़ैसला सुना दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मोहसिन रज़ाई ने कहा, हम आपने हरमुज़ उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारे हुकूक मुकम्मल तौर पर तस्लीम नहीं किए जाते। ईरानी बहरिया तबाह हो चुकी है तो फिर अमरीका आपने हरमुज़ से गुजरने की जुर्रत क्यों नहीं करता। मुज़ाकरात और सफारतकारी ही अमन के आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। कोई मुल्क तीसरी आलमी जंग जैसी सूरत हाल का मुतहम्मिल नहीं। ईरान और अमरीका के मुज़ाकरात कामयाब होंगे। शेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का CNN को इंटरव्यू। कहा कि मशक़ वस्ता की सूरत हाल से कसाद बाजारी और माशी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अमरीकी फ़ौज ने आबे हरमुज़ में ईरानी परचम बरदार जहाज़ रोक लिया। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक जहाज़ मंगल के दिन बंदराबाद से रवाना होकर आबे हरमुज़ में पहुंचा। अमरीकी बहरिया के डिस्ट्रॉयर ने जहाज़ का रुख मोड़ा। सेंटकॉम के मुताबिक अब तक 10 जहाज़ों को वापस ईरान भेजा जा चुका है। अमरीकी फ़ौज ने तमाम जहाज़ों को वार्निंग जारी कर दी। नाकाबंदी तोड़ने पर ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। वार्निंग की ऑडियो सोशल मीडिया पर जारी। दूसरी जानिब ब्लूमबर्ग ने दावा किया है कि ईरान से मुंसलिक 2 जहाज़ आबे हरमुज़ से गुजरते हुए खलीज फारिस में दाखिल हुए हैं। मुमकिन तौर पर उन्होंने मुत्तहिदा अरब अमारात से एक नया रास्ता इख्तियार किया। ईरान का आबे हरमुज़ के ओमानी हिस्से से जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त देने पर गौर। खबर एजेंसी राइटर्स के मुताबिक ये तजवीज़ मुज़ाकरात में पेश की गई थी। तनाज़ा रोकने के लिए मुआहिदे में ओमानी हिस्से से जहाज़ों की आमदोरफ्त की इजाज़त शामिल थी। ईरान के दरवाजे सिर्फ आपके लिए खुले हैं। पाक दिलों के कमांडर, मैं तुम्हारे लिए नगमा सराहूं। फिल्म मार्शल सईद आसिम मुनीर के दौरे तेहरान पर गर्मजोशी का इजहार। फारसी में खुसूसी नगमा जारी किया। नगमे में फिल्म मार्शल को खुशामदीद कहा गया। पाकिस्तान की अमन की काविशों और पाक ईरान भाईचारे की तारीफ की गई। पाक फौज को खिराज तहसीन पेश किया गया।
मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 5000 मेगावाट से जायद है। मुख्तलिफ शहरों में गैर एलानी लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, कराची समेत मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बिजली की गैर एलानिया बंदिश। लोड शेडिंग का दौरानिया 7 से 8 घंटे तक पहुँच गया। पावर डिवीजन के मुताबिक शॉर्टफॉल 5726 मेगावाट है। बिजली की पैदावार और 14,274 और तलब 20,000 मेगावाट है। लाहौर में सोलर बिजली के बायस सुबह के औकात में 100 मेगावाट सरप्लस, लेस्को की तलब 2387 मेगावाट और सप्लाई 2500 मेगावाट है। बिजली का इस्तेमाल 2250 मेगावाट रिकॉर्ड। शाम को सप्लाई कम होने से लोड शेडिंग मामूल बन गई। बिजली के लोड शेडिंग आर्जी है। खित्ते के हालात की वजह से मसाइल दरपेश हैं। देही और शहरी इलाकों में एक जैसी लोड शेडिंग कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर तवानाई अवैस लगारी की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, अमेरिका ईरान जंग की वजह से यकम अप्रैल से बैरून मुल्क से LNG नहीं आ रही। LNG की दरामद शुरू होने और पन बिजली की पैदावार बढ़ने से लोड शेडिंग खत्म हो जाएगी। दिन के औकात में किसी किस्म की लोड शेडिंग नहीं की जा रही। डैम से पानी के कम अखराजात के बायस पन बिजली की पैदावार 1676 मेगावाट है। पन बिजली में 1530 मेगावाट की कमी का सामना है। पीक आवर्स में गैस से बिजली की पैदावार नहीं कर सकते। अप्रैल के पहले 15 दिन में बिजली की तलब 15 से 20,000 मेगावाट रही। बिजली की तवील लोड शेडिंग से टेलीकॉम सर्विसेज भी मुतासर। इंटरनेट और मोबाइल नेटवर्क में खलल आने लगा। सार्फिन के मुताबिक लोड शेडिंग के साथ ही सिग्नल्स ड्रॉप हो जाते हैं। टेलीकॉम कंपनीज का कहना है कि साइट्स पर 1 से 1.5 घंटे का बैकअप होता है। ज़्यादातर BTS टावर्स पर जनरेटर की सहूलत दस्तयाब नहीं है। बैटरीज को चार्ज होने के लिए 3 से 4 घंटे दरकार होते हैं। PTA को तवील लोड शेडिंग के बायस सर्विसेज मुतासर होने का बताया है। PTA हुकाम के मुताबिक हर टेलीकॉम साइट पर जनरेटर रखने की शर्त नहीं, नए लाइसेंस में ये शर्त रखी है। सूरत हाल बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अमरीकी जरीदे वाशिंगटन टाइम्स ने ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ का तफसीली तज्ज़िया पेश कर दिया। आर्टिकल के मुताबिक पाक फौज का ये ऑपरेशन सरहद पार खतरात के खिलाफ पाकिस्तान की फौजी कार्रवाई की सलाहियत को जाहिर करता है। ऑपरेशन में टेक्निकल कामयाबियों के साथ सिविलियन आबादी के कम से कम नुकसान को यकीनी बनाया जा रहा है। फौजी कार्रवाई, सिफारतकारी, सियासी लाही अमल और इक़्तिसादी इक़दामात एक जामे हिकमत अमली के तहत बरूए कार लाए जा रहे हैं। पाकिस्तान फैसलाकुन फौजी कार्रवाई के साथ साथ ठोस सियासी अमल को मसले का पायदार हल समझता है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर के ज़रिए कमान अफवाज अपनी पेशा वराना सलाहियतों से सिफारतकारी और गवर्नेंस के लिए साजगार माहौल फराहम कर रही हैं। पाकिस्तान के मुताबिक अफगानिस्तान के मुस्तकबिल का फैसला अफगान अवाम के हाथ में है।